हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। आज मैं आपके लिए यूनिट जो 11 है, आपकी क्लास 11th की पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो लेकर आई हूँ। ओके, तो आपको बच्चों क्या करना है, सिर्फ आपके रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स मिलेंगे यहाँ पर वो आपको अच्छे से समझना भी है, स्टडी करना है, रीड करना है, लर्न करना है, देन आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी है आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, आज वो सिर्फ बताने वाली हूँ। देन उसके बाद देखो बच्चों, जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनमें भी आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और एक चीज और, जो क्लास 11th है उसमें सिर्फ 2 फैमिलीज है या फिर 2 ग्रुप्स ही आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। अदर्स जो ग्रुप्स हैं वो आपके 12th के अंदर आएंगे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो ये पी है वो क्या है। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एस क्या थी, एस सब सेल, सेम एज इट इज जो आपके पास पी है वो पी यहाँ पर क्या है, सब सेल है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि ये जो पी सब सेल होती है इसके कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से स्टडी की हुई है क्वांटम नंबर्स में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स को आप क्या बोलोगे, पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि ये पी सब सेल के ऑर्बिटल्स हैं और आपको इनकी नेमिंग भी पता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। राइट, एक्स एक्स के अलोंग अगर पी की लॉब्स लाई कर रही है तो उसको पी एक्स बोलेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग पी वाई और जेड एक्सिस के अलोंग पी जेड। ओके, अब देखो बच्चों, आपके पास ये जो ऑर्बिटल है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये पता होना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर या तो इसमें एंटर करे या फिर इसमें एंटर करे या फिर इसमें, किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर जब वो एंटर करता है, कौन सा ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, तो उन एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। तो हम ये कहेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द पी ऑर्बिटल इन पी सब सेल इज कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आप पूरी पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट, कौन कौन से ग्रुप्स पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो वो आपको स्टडी करनी है। तो वो हम देखते हुए चलते हैं। देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड और एक आपके पास है राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड एस ब्लॉक एलिमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। और इनके जो बीच में प्रेजेंट होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो। राइट, तो आपको ग्रुप्स पता होने चाहिए। एस ब्लॉक के तो सभी को पता है, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पर कौन से ग्रुप्स आते हैं, 1 एंड 2। एंड जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट होता है वो 3 से लेके 12 तक आता है। ओके, एंड 13 से लेके 18 जो ग्रुप्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एस पी डी एफ, एफ ब्लॉक नीचे होते हैं, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज होती है। तो मैं आपको आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप सभी को बस ये पता होनी चाहिए कि ग्रुप्स क्या होते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में उन्हीं को आप क्या बोलते हो, ग्रुप्स, जो कि 1 से लेके 18 तक होती है। ठीक है, तो आज हम पी ब्लॉक डिस्कस करने वाले हैं। पोजीशन मैंने आपको बता दी, पीरियोडिक टेबल के राइट हैंड साइड में जो ग्रुप नंबर 13 to 18 एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट। बट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर नहीं लेते। नोबल गैसेस पढ़ी है आपने, सबसे ऊपर क्या आता है, हीलियम। तो हीलियम नोबल गैस है बट पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन
पी सब सेल के अंदर एंटर नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ग्रुप नंबर 13 टू 18 से लेके जितने भी एलिमेंट है वो सारे पी ब्लॉक है, बट उसमें एक एलिमेंट नहीं है। वो कौन सा है? एक्सक्लूडिंग। अगर मैंने इंक्लूडिंग लिखा होता तो इसका मतलब इंक्लूड है इसमें, एक्स का मतलब आउटसाइड, बाहर, मतलब वो है ही नहीं। तो एक्सक्लूडिंग कौन? हीलियम। हीलियम इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर नहीं आता है। इवन वो 18 ग्रुप में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है, बट इसको आप पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन बताई, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करना चाहिए? पी ऑर्बिटल के अंदर एंटर करना चाहिए। उन्हीं को आप क्या बोलते हो? पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हो। तो अब हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 है वो कौन कौन से एलिमेंट्स है, एक बार मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ उनकी, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको इतना पता चल गया कि ग्रुप नंबर 13 से लेके 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, जिसमें आपको हीलियम नहीं लेना, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें जो 13 ग्रुप है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बोरोन से स्टार्ट होता है। ठीक है, जो 14 ग्रुप है वो कार्बन से स्टार्ट होता है, 15 जो होता है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है, 16 ऑक्सीजन से, 17 फ्लोरीन से, और 18 में हीलियम नहीं लेना। हीलियम के बाद कौन सी नोबल गैस आती है? नियॉन। ठीक है, आई थिंक 10 तक तो आप सभी को याद भी होगा, एटॉमिक नंबर अच्छे से पता है आपको इनके। तो बोरोन फर्स्ट मेंबर है, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। इसको बोलेंगे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये हैलोजन फैमिली होती है। इनके नेम क्यों पड़े वो भी मैं बताऊंगी। एंड ये होती है नोबल गैसेस, राइट। तो अब आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, बोरोन के अंदर कौन सा होता है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड क्या होता है? टेल्यूरियम। ठीक है, तो आपके पास ये जो एलिमेंट्स है इनके आपको नेम पता होना चाहिए कौन कौन से हैं ये। अगर शॉर्ट ट्रिक्स याद करनी है, वैसे याद नहीं होते, काफी बच्चे कहते हैं मैम हमें याद नहीं होता, तो आप एक्सप्लेन कर दो या फिर कोई शॉर्ट ट्रिक्स बता दो याद करने की। तो बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, अभी बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बट बच्चों, आपको इनका नेम भी पता होना चाहिए। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड टेल्यूरियम नहीं आएगा, थैलियम आएगा। टेल्यूरियम आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगी ऑक्सीजन फैमिली में। तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम टीएल, टेल्यूरियम, नो, थैलियम। ठीक है, ये कौन सा है? थैलियम है। अब देखो बच्चों, ये आपको 5 दिख रहे होंगे एलिमेंट्स, बट इसके नीचे एक और भी एलिमेंट होता है जिसका नॉमेनक्लेचर हम 100 के बाद वालों का नॉमेनक्लेचर एक अलग तरीके से करते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नीचे वाला होता है ना उसका UUT होता है। मैं आपको समझा दूंगी कि ये कैसे नेमिंग हुई। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कार्बन, कार्बन फैमिली के अंदर कौन कौन आएगा? देखो, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, यहाँ पर आएगा जर्मेनियम, दिस वन गैलियम, दिस वन जर्मेनियम। ठीक है, देन टिन, और फिर आएगा लेड, और फिर यहाँ पर आ जाता है UUQ। मैं आपको समझा दूंगी, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब आपको पता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है लर्न करने की? बहुत सिंपल है, कासी। काशी गए संत प्रभु। ये मैं आपको पूरी शॉर्ट ट्रिक लिखवा दूंगी जब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1। तो आपके ग्रुप नंबर 13 एंड 14 11th के अंदर है, 15 टू 18 आपके 12th के अंदर है। तो बच्चों, मैं 12th की वीडियो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। 11th का सिलेबस आपका कंप्लीट कराते ही मैं 12th का स्टार्ट करा दूंगी, तो आप उस वीडियो के अंदर देख लेना। बट एक बार मैं इन सभी की शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है,
तो ये दो आपको अच्छे से करने अभी कवरअप, देन उसके बाद ये 12th में आएगा, तो ये मैं अभी करा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से मेंबर है वो देखो। नाइट्रोजन के बाद यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, फोस्फोरस। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसे एटॉमिक नंबर याद है हॉरिजॉन्टल, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं भी याद है तो बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती है इनको लर्न करने की, वो एक बार समझ लो, आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें आ रही है अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं अभी समझा देती हूँ, पहले लिख देती हूँ। अब देखो बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, दिस वन एंटीमनी जिसको हम SB से शो करते हैं और टिन को हम SN से शो करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन क्या आएगा, बिस्मिथ आएगा। अब इसकी कैसे शॉर्ट ट्रिक है, बहुत सिंपल, नाना पाटेकर आ सब्जी बेच। बच्चों ये मेरी ट्रिक है, मुझे नहीं पता और टीचर्स कैसे कराते हैं, सभी टीचर्स ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बताते भी हैं, तो आपको जैसे कंफर्टेबल रहे आप लर्न कर सकते हो। और 10th क्लास में आपके टीचर ने आपको जैसे एक्सप्लेन किया हो आप वहीं रख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे करा रही हूँ आपको करना है, बट आपको याद होनी चाहिए बस। जिसको नहीं पता है वो ये चीज देख सकता है। नाना पाटेकर आ सब्जी बेच, मैंने इनके नेम बता दिए थे। अब देखो ऑक्सीजन में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो अच्छे से ध्यान रखना है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, दिस वन इज द टेल्यूरियम, ठीक है। Te इज द टेल्यूरियम एंड P इज द पोलोनियम, ठीक है। तो देखो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। चिटिंग करना हिंदी में टीपो बोल देते हैं ना, वो चीज है। तो ओ स्टाइल से टीपो। नेक्स्ट आती है हैलोजन फैमिली, सभी को ही पता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, राइट। तो आपको ये चीज तो पता है, लेकिन आपके पास क्या है कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको ये वाली टर्म नहीं पता होती, ब्रोमीन जो है वो नीचे आएगा या आयोडीन नीचे आएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, फिर कर बाहर आई आत्मा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड दिस वन इज द नोबल गैस, नोबल गैस भी सबको पता है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। यहाँ पर नीना और करीना जीते रहो, ऐसे याद रख लो, या आपके टीचर्स ने जैसे आपको बताया है, बट मैंने तो डायरेक्ट याद किया हुआ है कैसे, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो UU, TU, UQ ये क्या है, ये मैंने आपको नॉमेनक्लेचर समझाया था 3rd यूनिट के अंदर। उसमें क्या है कि आपका जो 100 से अबोव एटॉमिक नंबर होता है उसका जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वो कैसे करते हैं। देखो बच्चों 0 का मतलब होता है नील, मतलब जिसके एटॉमिक नंबर में 0 है उसके नॉमेनक्लेचर में हम नील लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 1 है उसमें तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर करने के लिए अन लिखना होता है, 2 के लिए हमें बाई लिखना होता है, 3 के लिए ट्राई लिखना होता है, 4 के लिए क्वार्ट लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर टेट्रा नहीं, क्योंकि टी और टी सेम हो जाएगा, क्योंकि हम इसका फर्स्ट सिंबल यूज करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर 5 के लिए हम पेंटा यूज करेंगे, देन 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हम सेप्टा लिखेंगे, नॉट हेप्टा, ठीक है। हेप्टा भी होता है, सेप्टा भी होता है, सेप्ट या हेप्ट होता है, तो हम H और H सेम ना हो इसलिए S यूज करेंगे। और 8 के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑक्ट एंड ऑक्टा भी बोल सकते हो, ऑक्टो बोल सकते हो, 9 के लिए नॉन, ठीक है, इस टाइप से। तो इसमें देखो जब इसका अगर आपको नंबर याद है एटॉमिक नंबर तो 113 होता है। तो देखो बच्चों 1 के लिए अन आएगा, इसके लिए भी अन आएगा, तो U और U दोनों के लिए, इसलिए मैंने 2 U लिखे, फर्स्ट कैपिटल में लिखना है, ये चीज ध्यान रखना है। एंड 3 के लिए ट्राई, इसीलिए T, इसका एटॉमिक नंबर 114 होता है, इसका 115 होता है, इसका 116 होता है, 117 एंड 118, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
वो नॉमेनक्लेचर थर्ड यूनिट के अंदर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो बच्चों, इसमें एटॉमिक नंबर याद करने की ट्रिक क्या है वो भी मैंने आपको मैजिकल नंबर्स बताए हुए हैं, वो क्या है वो भी आपको पता है। क्या करना है, अगर आपको इनकी एटॉमिक नंबर याद है, मैंने आपको कहा था बस 10 तक एटॉमिक नंबर याद रख लो, आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो जब हम इससे इसमें जाएंगे तो आपको +8 करना है, देन आपको +18 करना है, अगेन +18 करना है, फिर आपको +32 करना है, और इससे नीचे जाओगे तब भी +32 करना है। ये मैजिकल नंबर्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि हीलियम इससे ऊपर होता है, राइट, तो वहां पर हम +8 अगेन करते हैं, तो यहाँ पर ओनली एक बार ही 8 लेना है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो +8 देन 18, 18, 32 एंड 32, ये आप प्लस करते जाओ। तो अगर आपको बोरोन का पता है तो एल्यूमिनियम का भी आप इजीली निकाल लोगे, फिर आप गैलियम का भी निकाल लोगे, देन इंडियम भी निकाल लोगे और थैलियम भी निकाल लोगे, और इसका आपको मैंने बता ही दिया, तो आप इजीली निकाल सकते हो। ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आपको बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन का पता है तो, ठीक है। अब देखो बच्चों, बोरोन का कितना होता है 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, इसका 9 होता है, फ्लोरीन का और नियॉन का 10 होता है। अब आपको मैजिकल नंबर पता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई थिंक आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ये मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए इनके एटॉमिक नंबर लिखवाऊं, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैजिकल नंबर्स याद रखने हैं। ओके, गॉट इट। तो अब क्या करने वाले हैं हम नेक्स्ट, अब जनरल इंट्रोडक्शन में हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं और इनके नेम्स क्या हैं, तो अब अदर नेम भी क्या होते हैं वो बताने वाली हूँ मैं कुछ, और वो नेम क्यों पड़ा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें माइंड में रखने हैं। अब ये जरूरी नहीं है, बच्चे कहते हैं मैम एग्जाम में आएंगे नहीं तो हम क्यों याद रखें, नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है और नॉर्मल आपकी जो 11th के एग्जाम्स होंगे उनमें भी आ सकता है, कोई भी टीचर दे सकता है, ठीक है। तो अब देखो, ये तो नॉर्मल आपको पता है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये सारे मतलब मेंबर्स, जैसे हम अपने घर में मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सारे होते हैं, तो एक फैमिली होती है, सेम एज इट इज ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसके बेस पे उसका नेम रखा गया, ठीक है। बोरोन फैमिली, दिस वन कार्बन फैमिली, दिस वन नाइट्रोजन फैमिली, दिस वन ऑक्सीजन फैमिली एंड दिस वन इज द हैलोजन फैमिली बोला जाता है, ठीक है। एंड दिस वन इज द इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस। अब देखो हम अपोजिट चलेंगे, क्या कि ये जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है इनको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं। देखो बच्चों, ये जितने भी एलिमेंट्स एक तो गैसेस फॉर्म में तो है ही, साथ साथ क्या होता है कि इनका ऑक्टेट पूरा होता है, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनका ऑक्टेट पूरा होता है वो केमिकली रिएक्शन शो नहीं करते हैं, केमिकली क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, वो साइंटिस्ट की नेम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि नोबल ने इसको क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, या हम कहें डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखो, अब इससे इधर आते हैं ये वाली फैमिली, इसको हम हैलोजन फैमिली क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन है वो आप एक बार समझ लो। हैलोजन फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर हम देख सकते हैं रिएक्टिविटी या फिर हम ये कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। तो देखो हैलोजन का मीनिंग क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो हेल वर्ड है, हेल, ओनली हेल, HAL, इसका मतलब क्या होता है, सॉल्ट, और जो जन्स है इनका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, ठीक है, प्रोड्यूसर। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ रिएक्ट, दिस वन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो इसकी हम बात ही नहीं करते क्योंकि उनका लाइफ पीरियड जो होता है, लाइफ टाइम पीरियड वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स के साथ, या हम कहें मेटल्स इनके साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनका पर्टिकुलर नेम पड़ा हैलोजन फैमिली। गॉट इट, माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो फैमिली है ये हैलोजन फैमिली क्यों बोला जाता है, रीजन आपके सामने है, ओके। अब बात आती है ग्रुप नंबर 16, ये जो ऑक्सीजन फैमिली है ग्रुप नंबर 16,
इस ऑक्सीजन फैमिली का एक अदर नेम भी होता है क्या, चाल्कोजेंस फैमिली। अब इसको हम चाल्कोजेंस क्यों बोलते हैं, इसका क्या रीजन होता है। तो देखो बच्चों, जो ये चाल्को वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड किसका होता है, कॉपर का। दैट मीन्स जितने भी ओर्स ऑफ कॉपर होते हैं, ओर्स ऑफ कॉपर ज्यादातर किसके होते हैं, ऑक्सीजन के, सल्फर के, मतलब ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, यहाँ पर सेलेनियम, यहाँ पर टेल्यूरियम, मतलब इनके ज्यादातर ओर्स होते हैं कॉपर के। और कॉपर का जो ग्रीक नेम होता है वो क्या होता है, चाल्कोज होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इसका कॉपर का ग्रीक नेम क्या होता है, चाल्कोज, दिस वन चाल्कोज, ठीक है। इसीलिए इसका जो नेम है ऑक्सीजन फैमिली का वो क्या पड़ा, चाल्कोजन फैमिली। क्लियर है। तो आपके पास इस फैमिली का नेम भी पता है, सभी को पता है पहले से, इसका मैंने आपको रीजन बता दिया, इसका भी बता दिया। और बच्चों इनका तो नॉर्मल ही होता है, ये क्या है, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली एंड नाइट्रोजन फैमिली। क्लियर है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाली हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल में आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट उसमें से पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक पी ब्लॉक ऐसा है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनमें मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटेलॉइड भी है, मतलब बहुत सारी वेराइटी प्रेजेंट है, राइट। क्योंकि एस ब्लॉक में हमने सारे मेटल्स पढ़े, डी ब्लॉक में भी मेटल्स ही होते हैं, एफ ब्लॉक में भी मेटल्स ही होते हैं, बट जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दैट मीन्स एक ये ऐसा ब्लॉक है, पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर नॉन मेटल भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं और मेटेलॉइड्स भी होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेटेलॉइड्स भी होते हैं। तो अब इसमें से मैं आपको सिर्फ मेटेलॉइड बता रही हूं, फिर वो मेटेलॉइड डिवाइड करता है नॉन मेटल और मेटल को, ठीक है। तो मेटेलॉइड की मैं आपको सर्कल बता देती हूँ कि वो सारे मेटेलॉइड्स होते हैं। अब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है उनको हम मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेटेलॉइड्स के राइट हैंड साइड नॉन मेटल्स होंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, सारे मेटल्स होंगे। तो मैं अभी आपको मेटेलॉइड बता रही हूँ, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सुनना। सिलिकॉन, दिस वन सर्कल लगाया, दैट मीन्स क्या है, मेटेलॉइड्स है। जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेल्यूरियम, दिस वन इज कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ध्यान रखना है मेटेलॉइड्स आपके पास, ठीक है। अब आपके पास कौन कौन बच गया, देखो यहां पर एल्यूमिनियम से लेके, ये मैंने एक बॉक्स के अंदर जो बनाए हैं, हम इनकी बात क्यों नहीं करते, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और ये तो बहुत बाद में डिस्कवर हुए। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, दिस वन इज द टिन, लेड और बिस्मिथ, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये सारे मेटल्स हैं। और मैंने सर्कल के अंदर लगाए, ये सारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। अब बचा कौन, बोरोन से लेके, यहां से लेके अब जितना भी राइट हैंड साइड वाला पार्ट बचा वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास, नॉन मेटल्स होंगे। अब मेटल्स हैं, दिस वन इज द गैसेस, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये नॉन मेटल है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको बॉक्स के अंदर बंद करके दिखाया ये मेटल्स हैं और बीच में सर्कल में दिखाया ये सारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना है पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर।